हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज प्रोजेस्टेरॉन इज ऑप्शन ए हार्मोन कंसर्न्ड विथ रिटेंशन एंड ग्रोथ ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी हार्मोन टू इनिशिएट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी एमिनो एसिड विच मे बी cause of alkylpyruria, ऑप्शन डी एन एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, सबसे पहले ये हम जान लेंगे। प्रोजेस्टेरॉन, तो अगर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की, तो क्या है प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवेरी। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ओवेरी से। और ओवेरी क्या है? फीमेल पार्ट का फीमेल पार्ट है, फीमेल का ओवेरी पार्ट है। इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। किसको सपोर्ट करता है? प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी। इट इज ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मेमरी ग्लैंड। और ही साथ साथ किस में रोल निभाता है अपना? जो मेमरी ग्लैंड होती है मैमल्स की, मेमरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती है, एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्व्यूली। और किसका फॉर्मेशन करता है? एल्व्यूली का। सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर मिल्क। एल्व्यूली क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो मिल्क को स्टोर करता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर किसके लिए होता है? ये स्ट्रक्चर मिल्क के स्टोरेशन के लिए स्टोर करता है। स्ट्रक्चर दैट स्टोर मिल्क। कहाँ? मैमेलियन में। दैट स्टोर मिल्क। तो इसका फॉर्मेशन कौन करता है? जो हमारा ऑप्शन ए में बात की गई है, प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोजेस्टेरॉन। तो अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। देखते हैं क्या बात है ऑप्शन ए में। हार्मोन कंसर्न्ड विद डेंटेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरॉन हमने देखा कि क्या कर रहा था? प्रेगनेंसी और मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड वर्क कर रहा था, प्रेगनेंसी को प्रोड्यूस कर रहा था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन ए है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, हार्मोन टू इनिशिएट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कौन करता है? ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, ये हमारा ऑप्शन ए से रिलेटेड था। और ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन बी में है कि यूटेराइन को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन निभाएगा। तो हार्मोन ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है इस सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस। कहाँ सिंथेसाइज होता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। एंड इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी के पोस्टीरियर भाग से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। पिट्यूटरी। इट इनिशिएट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, चाइल्ड बर्थ होती है जब, तो इस समय ये क्या काम करता है? जो फीमेल का यूट्रस होगा, फीमेल यूट्रस, जो यूट्रस होगा फीमेल में, उसको क्या करेगा? उसका कंस्ट्रक्शन करेगा।
जिससे चाइल्ड बर्थ इजीली हो जाता है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन काम करता है? ऑक्सीटोसिन। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का रोल नहीं है, ये कर रहा है ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी की अगर बात करें, एमिनो एसिड विच मे बी कॉज ऑफ एल्कोपिटोन्यूरिया, तो ऑप्शन सी पर हम आते हैं। ऑप्शन सी में जो हार्मोन दिया गया है एल्केपेटेनूरिया, तो ये क्या वर्क करता है ये हम देखते हैं। एल्केपेटेनूरिया occurs due to a defect in the HGD gene. This defect make the body unable to properly break down the amino acid, जिससे क्या होता है, जो एमाइनो एसिड होते हैं उनका इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। एमाइनो एसिड का इजीली क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन ट्रिप्टोसिन एंड फिनाइलेलिन, दो एमाइनो एसिड जो हमारे हैं उनका इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? एमाइनो एसिड टायरोसिन एंड फिनाइलएलिलीन। तो ये किसके कारण हो रहा है? हमारा जो हार्मोन है ऑप्शन सी में एल्केपिटोन्यूरिया, तो यहाँ पर भी प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, एन एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ऑप्शन डी पर आते हैं। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। कौन से हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर भी जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन, इसका कोई रोल नहीं है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमने देखा कि प्रोजेस्टेरॉन कैसे क्या करता है, प्रेगनेंसी और रेंटेशन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।